अब मनरेगा लें, मनरेगा ने पूर्ववर्ती सरकार यूपीए सरकार ने 2005 में लाया। आप कल्पना करके देखें, सदन के अंदर नरेंद्र मोदी को गालियां भी दी, मैं मनरेगा बंद कर दूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को बंद नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता लाने का काम किया। जब कोरोना काल में लोग रोजगार विहीन हो गए थे, तो पारदर्शी तरीके से 1,12,000 करोड़ का उसके लिए बजट भी देने का काम किया। वही नहीं, जब ये लोग आए थे देश में, उस समय केवल 33,000 देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने। ग्रामीण भारत के विकास के लिए जो 8 वर्षों के तहत उनका लक्ष्य था, देश में गरीबी मिटाओ के नारे बहुत आए। देश में कई ऐसी चीजें लोगों ने स्लोगन के रूप में लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हीं चीजों को अपने ढंग से देशवासियों के लिए काम करने का काम किया। अब मनरेगा लें, मनरेगा ने पूर्ववर्ती सरकार यूपीए सरकार ने 2005 में लाया। आप कल्पना करके देखें, सदन के अंदर नरेंद्र मोदी को गालियां भी दी, मैं मनरेगा बंद कर दूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को बंद नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता लाने का काम किया। जब कोरोना काल में लोग रोजगार विहीन हो गए थे, तो पारदर्शी तरीके से 1,12,000 करोड़ का उसके लिए बजट भी देने का काम किया। वही नहीं, जब ये लोग आए थे देश में, उस समय केवल 33,000 करोड़ का बजट था। लेकिन मोदी जी ने, आपको मैंने पहले कहा कि हम 1,12,000 करोड़ तक ले गए जरूरत पड़ने पर, और हर साल इधर कई पिछले 3 सालों से तो लगभग 1,00,000 करोड़ के ऊपर बजट चला ही जाता है, क्योंकि लोगों की जितनी मांग होती है उतना हम पूरा करते हैं। देखेंगे यूपीए सरकार का, तो 2014 तक केवल 1,660 करोड़ श्रम दिवस में काम देने का काम किया। लेकिन मोदी ने एक तरफ मजदूरों को स्किलिंग का भी काम किया, दूसरे तरफ लगभग 2,200 करोड़ दिवस जिन्होंने रोजगार मांगा उन्हें देने का काम किया। उसी तरह से अगर राशि को देखेंगे तो 2,13,220 करोड़ यूपीए सरकार में खर्च हुआ। लेकिन मोदी जी ने मजदूरों के लिए कोई कोताही नहीं की, जब मांगा तब उनके लिए फंड की व्यवस्था की, बजट की व्यवस्था की। आज पूरे 8 साल में 5,21,127 करोड़ का खर्च किया। कहाँ 2,13,000, कहाँ 5,21,000। आज लगभग 15 करोड़ से ऊपर जॉब कार्ड है। कभी देश के प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया हम भेजते हैं 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है। आज मोदी दुनिया में 22 लाख करोड़ इंडिया में जो डीबीटी किया, 22 नया पैसा भी इधर उधर नहीं हुआ। और उसी के तहत भारत के अंदर में भी मनरेगा के तहत 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे डीबीटी के माध्यम से देने का काम किया। पहले इंडिविजुअल एसेट नहीं होता था क्रिएट, मात्र 35 से 37%, अभी 61% से ऊपर इंडिविजुअल हो रहा है। पूरे एसेट को लेंगे, दिखता नहीं था, जियो टैगिंग नहीं होता था। आज हम जियो टैगिंग करके लगभग 550 लाख हम एसेट को क्रिएट करने का काम किया है। मैं समझता हूं आने वाले दिन में हम मजदूरों को स्किलिंग भी कर रहे हैं उन्नति योजना से। जिनका 100 दिन पुर जाता उनको हम
एक कौशल के तहत उनको स्टाइपेंड भी देते, उनको स्किल्ड भी करते कि आगे उनको मनरेगा के आधार पर ना जीवन जीना पड़े, वो अपनी जीवन की एक नई शुरुआत करें। केवल वही नहीं, अगर 2000 में ग्रामीण भारत को एक नया भारत स्वरूप हो, सड़कें नहीं थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक कल्पना की। उनकी कल्पना के कारण आज देश में 7 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों को हम बना पाए हैं। केवल वही नहीं, जहां 2,98,000 किलोमीटर बना, जहां 3,23,000 करोड़ खर्च हुआ, पहले 2,98,000 किलोमीटर सड़कें बनी, अब हम 3,23,000 किलोमीटर सड़कें बनाए। ये है यूपीए और मोदी के सोच में। खर्चों को देखेंगे तो पीछे यूपीए सरकार में केवल 1 लाख करोड़ के करीब हुआ, और अभी 1,63,000 करोड़ से ऊपर हमने तकनीकी का भी व्यवहार लिया। और ये तकनीकी के कारण आज देश में सड़कों की गुणवत्ता भी बढ़ रहा है, मजबूती भी बढ़ रहा है, कम समय में भी बन रहा है। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी को लेने का काम किया। हमने संकल्प लिया है जेंडर एम्प्लॉयमेंट इन पंचायत। ग्रामीण भारत में गांव में आधी आबादी जो आर्थिक जनगणना में आता है, उन्हें हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसे आजीविका मिशन कहते हैं। मैं आपसे कहूं कि देश के अंदर में जब मोदी जी 2014 में आए थे, तो हमारी बहनों ने, जब से ये योजना चला 19 साल पीछे, 2014 से पीछे जोड़े, केवल 2,35,00,000 बहनें थी। आज 8,27,00,000 बहनें हो गई। मोदी जी पे भरोसा किया। वही नहीं, मोदी जी जब आए और पीछे के 19 साल में केवल 80,000 करोड़ रुपया उनको बैंक से मदद मिला, लेकिन आज 5 लाख करोड़ से अधिक बैंकों से कर्ज उन्हें मिला। आजीविका मिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को, जिस दिन हमारे गांव में गरीबों को मकान हो जाएगा, मनरेगा से रोजगार हो गया, सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क होगा, आधी आबादी होगी, और पंचायतों को हम एक ऐसा पंचायत जो रोजगार युक्त पंचायत हो, एक ऐसा पंचायत जहां बच्चे शिक्षा युक्त हों, एक ऐसा पंचायत जो हमें पोषण युक्त पंचायत दे। ये मनरेगा, ये आवास, ये एसएचजी, सबों को मिलाकर के हम एक नए ग्रामीण भारत की कल्पना में इसका योगदान करने का काम करेंगे। लोगों को फूड सिक्योरिटी के लिए एक समर्थ भारत बनाने का काम वाटर सेट प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं। 25 मिलियन हेक्टेयर के करीब, उसमें 3 मीटर तक भूजल स्तर बढ़ा है भाई। ये केवल शब्दों में 3 मीटर नहीं है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जिसको देखना हो मैं पूरी सूची पोर्टल पर करने का काम कर रहा हूं, आप जाकर के देख लें। और जोत के क्षेत्र में भी 30% से अधिक की वृद्धि हो गई, क्योंकि वो बंजर था। किसानों की आय में 70% से अधिक की वृद्धि हुई। दुग्ध उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई, क्योंकि चारों की खेती की। मैं समझता हूं ये जो लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसा विभाग मोदी जी ने, उसको आज तक लोग कोई जानता नहीं था, लेकिन मोदी जी ने इसमें अपनी दिशा दे करके देश को एक नई दिशा देने का काम किया। 12वीं वित्त आयोग में केवल 57,929 करोड़ रुपए पूरे देश के पंचायतों के लिए रखा गया। अभी जो हमने जारी की है वो 2,97,509 करोड़ का 15वीं वित्त आयोग में हमने रखा है। ये देश में एक क्रांति लाएगा,
ऐसा क्रांति कि जिसमें हम रर्बन मिशन को भी ला रहे हैं, गांव की आत्मा हो, शहर की सुविधा हो। यही कल्पना है मोदी जी का, पंचायती राज का, देश को एक सशक्त भारत, ग्रामीण भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम करेगा।